नेक्स्ट 12th क्लास स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चे? पॉलिनेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी। पॉलिनेशन हमने 10th क्लास में पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे में है तो वही दोनों चीज़ें, लेकिन उनके नेमिंग थोड़े से अलग करती हैं, तो वो उनके सोर्स के बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। तो हमें पता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ केवल सिर्फ एक ही फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब सबसे पहले तो आप देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा। अब एंथर टू द स्टिग्मा में वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा। वो सेम फ्लावर में भी जा सकता है, वो डिफरेंट फ्लावर में भी जा सकता है, एक ही प्लांट के और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट में भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सभी के बेस पर कि वो किधर से किधर जा रहा है। वो एक उसी फ्लावर के, मानो कि ये फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। अब इसी के एंथर से इधर जा रहा है, या फिर ये कोई हमारा दूसरा फ्लावर है और ये एक प्लांट है और इस प्लांट पे ये कोई एक और फ्लावर है इसी प्लांट पे। अब इसका फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट है, तो इसका मेल या इसके एंथर से इसी फ्लावर के इधर तक स्टिग्मा तक जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फ्लावर है किसी एक प्लांट पे और ये कोई दूसरा फ्लावर है किसी दूसरे प्लांट का, ठीक है। तो इसका जो एंथर है, इसका एंथर और इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो ये डिफरेंट फ्लावर हो गया। ये सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर हो गया, ये डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर हो गया, और ये सेम प्लांट सेम फ्लावर हो गया। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। अब ये सोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो फ्लावर आया कहाँ से। उस फ्लावर का जो एंथर है जो स्टिग्मा तक पहुँचा है, ठीक है, जो भी एंथर स्टिग्मा तक पहुँचा है वो कहाँ से आया है। वो उसी फ्लावर से आया है, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से आया है, या फिर दूसरे प्लांट की यानी दूसरे फ्लावर से, वो भी दूसरे प्लांट का उधर से आया है। तो इन सोर्सों के बिहाव पर इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑटोगेमी, ऑटो मतलब अपना, ठीक है, अपना, यानी कि ये वाली कंडीशन कि अपने ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी में क्या होगा कि उसी फ्लावर के, यानी कि सेम फ्लावर, उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है, ये होगा ऑटोगेमी में। इसके बाद सेकंड आ जाता है। अब ऑटोगेमी भी 2 टाइप की होती है। ऑटोगेमी 2 टाइप की कैसे हो गई कि देखो, एक तो उसी का एंथर इसमें स्टिग्मा में जा रहा है अगर ये ओपन है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि बंद होते हैं, बंद, ठीक है, और उन्हीं में दोनों पार्ट एंथर और फिलामेंट है वो अंदर ही क्लोज होते हैं, इस तरीके से बंद होते हैं। यानी कि ये तो ओपन है और कोई एक फ्लावर इधर, जैसे मानो ये कोई दूसरा फ्लावर है, इसी का एंथर और इसी की स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये फ्लावर के अंदर कवर्ड है, यानी इनका फ्लावर है वो दोनों एंथर और स्टिग्मा को अंदर ढके हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों अगर ढके हुए हैं तो ये देखिए, अब इसमें 2 टाइप दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में देखो, चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। अब चास्मोगेमस के अंदर क्या है कि जिसमें ओपन है और जिसके अंदर डू नॉट ओपन, ओपन नहीं है, इसका मतलब वो क्लोज है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा में जाएगा। दोनों में ही ऐसा है, उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशनों में तो ये ओपन होता है, तो ये बाहर से आराम से ओपन हो जाएगा किसी भी एजेंसी की हेल्प से, जैसे विंड, वाटर, एयर, किसी की तरीके से भी जाए। लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों फ्लावर बंद है, जैसे बर्ड होती है ना, इस तरीके से बंद है, कवर्ड है, और इसके दोनों पार्ट्स इसमें अंदर हैं, दोनों पार्ट अंदर है, एंथर भी अंदर है, यानी स्टेमन भी अंदर है और कार्पल भी अंदर है। तो ये होता है क्लिस्टोगेमस। तो आप ध्यान रखिएगा
कि जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी मतलब सेम के लिए होता है कि उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएगा, और दोनों की दो कंडीशन दी हुई हैं, यानी ऑटोगेमी की दो कंडीशन दी हुई हैं, चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चास्मोगेमस में ये ओपन वाली है और क्लिस्टोगेमस में ये क्लोज वाली है। इसके बाद अब देखिए, इसके अंदर इन दोनों में से अगर हम आपसे पूछें कि चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस में से ज़्यादा कंडीशन फर्टिलाइजेशन की किस में होगी, ज़्यादा ट्रांसफर होने के चांसेस किस में होंगे, वो होंगे इसमें, क्योंकि ये क्लोज वाली है और इसके एंथर का बाहर गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, जबकि इसका एंथर उड़ भी सकता है, हवा से पानी से झड़ भी सकता है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की ज़्यादा होती है और ज़्यादा सीड प्रोडक्शन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी क्या होगा? जियोटोनोगेमी आप ये वाली सिचुएशन है जिसमें प्लांट तो एक है, प्लांट एक है और फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसे हम बोलेंगे जियोटोनोगेमी। और जीनोगेमी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जीनोगेमी में क्या है कि प्लांट भी अलग है और प्लांट 1, प्लांट 2 और फ्लावर भी अलग अलग हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट आर कॉल्ड जीनोगेमी। तो ये कौन सी हो जाएगी? जीनोगेमी, ठीक है। और इस वाली की क्या थी? जियोटोनोगेमी, जियोटोनोगेमी। अब आपको समझ आ गया होगा, जियोटोनोगेमी में प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग हैं, जबकि जीनोगेमी में दोनों प्लांट अलग अलग हैं, और ऑटोगेमी में प्लांट एक है और फ्लावर भी एक ही है, उसी फ्लावर का एंथर उसी की स्टिग्मा में जाएगा। कंडीशन दो हैं, क्लिस्टोगेमस और चास्मोगेमस, उन्हें आप देख लीजिएगा। चास्मोगेमस में फ्लावर ओपन होता है, उसमें वो स्प्रेड हो सकता है, जबकि क्लिस्टोगेमस में फ्लावर वो क्लोज होता है, तो उसके एंथर के फॉल डाउन होने के चांसेस कम हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन करेंगे। आप इतना अपनी कॉपी बुक से कवर करिए। ओके बच्चे।